नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पहला पद्य पाठ जो कबीर है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। उनके 2 पद इस पुस्तक में संकलित हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई और बालम आओ हमारे गेहरे। पहले पद में अरे इन दोहुन राह न पाई में दोनों मतलब हिंदू और मुस्लिम जो हैं उनमें जो कुरीतियाँ और आडंबर व्याप्त है, ढोंग और पाखंड जो वे करते हैं उन्हें आड़े हाथों लिया है और उन पर कटाक्ष किया है। दूसरा पद बालम आवो हमारे गहरे रहस्यवादी है। इसमें उनकी विरहिणी आत्मा परमात्मा को पाना चाहती है, परमात्मा से मिलना चाहती है। इसका बहुत ही भावपूर्ण चित्रण उस पद में हुआ है। तो मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। पहला प्रश्न है, अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं। तो इस पंक्ति में अरे इन दोहुन राह न पाई, अरे इन दोहुन मने ये दोनों कौन, हिंदू और मुस्लिम। राह न पाई, रास्ता नहीं पाया, उन्हें कोई मार्ग नहीं मिला। कौन सा मार्ग है वो, या कौन सी राह है, ईश्वर को प्राप्त करने की। तो यहाँ कबीर का आशय अपने समय के हिंदू और इस्लाम धर्म के अनुयायी उन हिंदुओं और मुसलमानों से हैं जो बाह्य आडंबरों और कुरीतियों में उलझे हुए हैं। हिंदू छुआछूत पर बल देते हैं, अपनी गागर मने अपने पानी की जो मटकी जिससे वो पानी पीते हैं उसे भी किसी को छूने नहीं देते हैं, और हर मनुष्य से जाति पाति के अनुसार छुआछूत रखते हैं, लेकिन वैश्यागमन करते हैं। मुसलमानों की जो पीर ओलिया है वे मांस खाते हैं और अपनी ही बहन की बेटी से ब्याह रचा लेते हैं जो कि बहन ही होती है। तो इस तरह से दोनों का ही आचरण अपवित्र और अशुद्ध है, फिर भी वे अपने आप को बहुत धार्मिक, पवित्र और श्रेष्ठ मानते हैं, और इस वजह से दोनों भटके हुए हैं। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि अरे इन दोनों ने ही ईश्वर को प्राप्त करने का सही रास्ता नहीं ढूंढा है या नहीं पाया है, क्योंकि दोनों में विवेक और सद्बुद्धि का अभाव है। आडंबर और कुरीतियों को ही वे ईश्वर प्राप्त करने का साधन मानते हैं, जो अनुचित है। जैसा कि कहा है कबीर ने, अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गा मुर्गी खाई। खाला केरी बेटी ब्याही, घर में ही करे सगाई। कहे कबीर सुनो भई साधु, कौन राह वे जाई। इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का उनका आचरण है। तो बताओ वे किस रास्ते पर जा रहे हैं। यह रास्ता तो ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता कतई नहीं है। यही बात वे इस पद में कह रहे हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते थे, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमान की ही बात क्यों करते हैं। तो कबीरदास जी का जो समय था 14वीं-15वीं शताब्दी का, उस समय तक अन्य किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या मजहब के लोग न तो भारत में आए थे और न ही उनका कोई प्रभाव था। उस समय केवल ये 2 संप्रदाय, हिंदू और मुसलमानों की ही प्रमुखता थी। भारत तो हिंदू ही था, भारत तो प्रारंभ से ही हिंदू राष्ट्र था और है। बहुत ही समृद्ध और वैभवशाली था, सोने की चिड़िया कहलाता था। तो उसे लूटने के लिहाज से या लूटने के हिसाब से यहाँ राज करने के लिए अन्य देशों के लोग यहाँ आए, जिनमें उस समय मुस्लिम थे। बाद में तो अंग्रेज भी आए, पुर्तगाली भी आए, लेकिन उस समय जब कबीर का समय था तब मुस्लिम ही थे। तो हिंदू और मुसलमान जो दोनों जातियाँ, दोनों वर्ग, दोनों संप्रदाय जो इस देश में थे, उन्हीं की प्रमुखता थी, और वे अपने अपने धर्म और मजहब को ही श्रेष्ठ मानते थे, और इस वजह से उनमें संघर्ष भी हो जाया करता था। इन्हीं में कई आडंबर और कुरीतियाँ प्रचलित थी, और इसीलिए कबीर ने इन्हीं दोनों की बात की है, या इन्हीं दोनों को आड़े हाथ लिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं और वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं। तो कबीर के काल में हिंदू और मुसलमान ही भारत में थे। दोनों को अपने धर्म और संस्कृति प्रिय थे और अपने अपने धर्म और संस्कृति को श्रेष्ठ बताते थे। दोनों ढोंगी थे, दिखावा करते थे। दोनों के अपने अपने आडंबर और रीति रिवाज थे जो कतई उचित नहीं थे। हिंदू छुआछूत में विश्वास करते थे पर वैश्यागामी थे। मुसलमान मांसाहारी थे और अपनी ही बहन की लड़की से, जो बहन ही होती है, उसी से विवाह कर लेते थे। इस तरह से दोनों वर्गों में आडंबर और कुरीतियाँ थी। इसलिए कबीरदास कह रहे हैं कि हिंदू की हिंदुआइन देखी, तुर्कन की तुर्काई। ऐसा कहते हुए उन दोनों की
उपरोक्त विशेषताएं बता रहे हैं कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। जैसा कि वे कह रहे हैं, वैश्या के पायंतर सोवे यह देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर में ही करे सगाई। ठीक है, तो मतलब दोनों के आचरण में और व्यवहार में, कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये बात उन्होंने इस पद में बताई है। और इस बात में, इस पंक्ति में कि हिंदू की हिंदुआइन देखी, तुर्कन की तुर्काई। ठीक है, अगला प्रश्न है 4, कौन राह वे जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज के समय में भी मौजूद है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न आज भी समाज में ज्वलंत रूप से मौजूद है। मतलब आज भी यह प्रश्न समाज को जला रहा है। कबीर के काल में भी हिंदुओं और मुसलमानों में धर्म को लेकर बहुत संघर्ष और वैर विरोध था। दोनों के ही ईश्वर आराधना और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग अलग अलग थे, लेकिन कोई भी मार्ग या सिद्धांत अपने आप में निर्दोष और परिपूर्ण नहीं होता, इसलिए अपनाया नहीं जा सकता। यह प्रश्न कबीर के सामने भी था कि किस मार्ग को अपनाया जाए, और यह प्रश्न आज भी उसी रूप में बल्कि और अधिक प्रबल और जलते हुए रूप में उपस्थित है। आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। उनके धर्माचार्य, मतलब जिनको हम धर्माचार्य कहते हैं, जो समाज को सही मार्ग दिखाने के लिए होते हैं, वही आज महाभ्रष्ट हो गए हैं और वे ही भोली भाली जनता को भड़काते हैं, बहकाते हैं और दंगे फसाद तक करवा देते हैं। और विवेकहीन जनता बिना कुछ सोच विचार किए धर्मांध होकर उनका अनुकरण करती है, जिससे समाज, देश और पूरे विश्व का अहित हो रहा है। ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग तो मानवता है, लेकिन कोई भी इस मार्ग पर नहीं चल रहा, बल्कि और भी दानव हुए जा रहा है। समझ में आ रही है बात? अगला प्रश्न है, बालम आओ हमारे गहरे में कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों? तो इस पंक्ति में कवि परमात्मा का आह्वान कर रहा है। ये दूसरा जो पद है, बालम आओ हमारे गहरे, कि इसमें कवि परमात्मा का आह्वान कर रहा है। कबीर स्वयं को विरहिणी स्त्री और परमात्मा को पति मानते हैं। वे परमात्मा को अपने शरीर रूपी घर में आने का आह्वान कर रहे हैं। वे परमात्मा रूपी पति के बिना उसी तरह बेचैन हैं जिस तरह से प्यासा पानी के बिना व्याकुल रहता है। पत्नी रूपी कवि की आत्मा पति रूपी परमात्मा के विरह में दुखी है, अर्थात आत्मा परमात्मा के बिना व्याकुल है, इसलिए वह परमात्मा से मिलने के लिए आह्वान करती है। वह परमात्मा से सदा के लिए मिल जाना चाहती है। ठीक है, अगला प्रश्न 6, अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है और ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? अन्न न भावे नींद न आवे, इससे आशय है कि न अन्न भाता है न नींद आती है, और ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? क्योंकि कबीर अपने को विरहिणी स्त्री और परमात्मा को पति मानते हैं। सांसारिक जीवन में भी पति के वियोग में पत्नी की स्थिति ठीक नहीं रहती। वह व्याकुल रहती है, भूख प्यास नींद सब खत्म हो जाते हैं और दिन रात उसके लिए, मैंने अपने पति के लिए तड़प और बेचैनी बनी रहती है। यही हाल विरहिणी आत्मा का परमात्मा रूपी पति के वियोग में है। परमात्मा से मिलन होने पर ही आत्मा को शांति मिलेगी। कबीर की आत्मा परमात्मा के लिए इतनी व्याकुल है कि उन्हें भी भूख प्यास कुछ नहीं लगती, न ठीक से नींद ही आती है। मतलब परमात्मा के प्रेम में, उन्हें पाने की लगन में उनकी स्थिति ऐसी हो गई है। जिसका मन संसार से विरक्त हो जाता है और परमात्मा से जुड़ जाता है, उनकी हालत ऐसी ही होती है। न उन्हें भूख लगती है, न प्यास, न नींद आती है ना। जैसा कि कहा है, बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देह रे। तुम्हारे बिना यह देह, यह आत्मा दुखी है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। जब तक तुम मुझे दिल से नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा स्नेह मैं कैसे महसूस कर सकती हूँ, या तब तक वह कैसे स्नेह प्रदर्शित हो सकता है। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। न घर में न वन में कहीं पर भी धैर्य नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, न अन्न भाता है न नींद आती है। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। और अब तो कबीर की हालत बेहाल हो गई है। यह जीव, यह आत्मा जो है तुम्हें देखे बिना निकल जाएगी, ये प्राण ही निकल जाएंगे मेरे। इसलिए हे परमात्मा और मुझे जल्दी से जल्दी मिलो। ठीक है, अगला प्रश्न है, कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, से कवि का क्या आशय है?
स्पष्ट कीजिए। यहाँ कवि का आशय है कि जिस प्रकार कामिनी स्त्री को अपना पति प्रिय लगता है, वह हर समय उसी के विचारों में खोई रहती है। जिस प्रकार प्यासे को पानी ही पानी की रट लगी रहती है, वह उसी को ढूंढता है, वैसे ही कबीर की विरहिणी आत्मा परमात्मा रूपी मतलब विरहिणी आत्मा को परमात्मा रूपी पति बहुत प्यारा लगता है और वह उसी के लिए व्याकुल रहती है और उसी को पुकारती रहती है। ठीक है, मतलब कबीर का आशय, कवि का आशय यहाँ यही है कि जिस तरह से कामिनी स्त्री को उसका पति प्रिय होता है और प्यासे को पानी प्रिय होता है, वैसे ही उनकी आत्मा को परमात्मा प्रिय है। ठीक है, आगे चलें। 8वां प्रश्न है, कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और यह पद बालम आओ हमारे गहरे साकार की ओर संकेत करता है। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। तो ये सही है कि कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं, जिसमें ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना की जाती है। ईश्वर का कोई रूप या आकार नहीं होता, लेकिन इस पद को पढ़कर एकदम संदेह या भ्रम होता है कि वे साकार ब्रह्म के उपासक हैं और साकार को घर बुला रहे हैं। आओ कहकर, आओ बालम आओ हमारे गहरे, मतलब साकार को वे अपने घर बुला रहे हैं, लेकिन गहराई से देखें तो यह पद निर्गुण ब्रह्म की ओर ही इशारा करता है। चूँकि कबीर निर्गुण के उपासक थे, अतः उनका बालम भी निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है। इसलिए इस पंक्ति की मूल भावना निर्गुण निराकार की ओर ही संकेत करती है। वे निर्गुण निराकार को ही अति भावुकता में पुकार रहे हैं और ये आत्मा की पुकार परमात्मा के लिए, जो यहाँ आत्मा की पुकार है वह परमात्मा के लिए है। इसमें प्रेम की तीव्रता और विरह की बेचैनी व्यक्त हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है 9वां, उदाहरण देते हुए दोनों पदों का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए। तो दोनों पदों का भाव सौंदर्य माने उसका जो विषय वस्तु है उसकी, उसमें जो भाव व्यक्त किए हैं कबीर ने वे, और शिल्प सौंदर्य मतलब उसकी भाषा शैली, अलंकार, रस, गुण आदि के बारे में आपको विवेचन करना है। योग्यता विस्तार, कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो कबीर भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं ना। निर्गुण जिनका कोई आकार रंग रूप नहीं है, वे कण कण में ईश्वर को मानते हैं, देखते हैं। और सगुण ईश्वर का, सगुण के नज़र में मतलब सगुण जो है वे ईश्वर का आकार रंग रूप है, उसमें नाम है, वे ईश्वर को मूर्ति या तस्वीर के रूप में देखते हैं। जो सगुण होते हैं या जो सगुण कवि या सगुण संत हैं, वे ईश्वर का आकार रंग रूप नाम ये सभी देखते हैं और ईश्वर को किसी मूर्ति या तस्वीर के रूप में देखते हैं। तो जो कबीर है वे निर्गुण है। निर्गुण संतों के भी दो मार्ग हैं, मतलब निर्गुण जो है ज्ञान और प्रेम। वे ज्ञान मार्गी वे होते हैं जो ज्ञान को ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम मानते हैं, मतलब ये ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। और प्रेम मार्गी वे हैं जो ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम प्रेम मानते हैं। मतलब निर्गुण के भी दो शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी संत ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं और प्रेम मार्गी कवि या संत जो हैं वे प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ज्ञान मार्गी संत हैं कबीर तो हैं ही, रैदास, पीपा, रज्जब, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास, गुरु नानक देव। और प्रेम मार्गी हैं मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन, उस्मान आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है, कबीर के पद लोकगीत और शास्त्रीय परंपरा में समान रूप से लोकप्रिय हैं। ये योग्यता विस्तार संबंधी प्रश्न है, मतलब आपकी योग्यता की अभिवृद्धि होगी। इन प्रश्नों के बारे में आप इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो कबीर के पद लोकगीत और शास्त्रीय परंपरा में समान रूप से लोकप्रिय हैं और गाए गए हैं। कुछ प्रमुख गायकों के नाम यहाँ दिए जा रहे हैं। इनके कैसेट्स आप अपने विद्यालय मंगवाकर सुनिए और सुनाइए। कुमार गंधर्व, प्रहलाद सिंह टिप्पणियाँ और भारती बंधु, आप इनको YouTube पर भी सुन सकते हैं। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। पाइन तर, पाइन मने पैर और तर मने नीचे, तो पैरों के नीचे या पैरों के पास। मतलब जो हिंदू हैं वे छुआछूत तो करते हैं, हर किसी को अपने से कमतर समझ करके छूने भी नहीं देते, अपने घर के पानी को भी नहीं छूने देते
और वेश्याएं जो अपवित्र आचरण वाली महिलाएं होती है उनके पैरों के नीचे या पैरों तले पड़े रहते हैं। पीर होते हैं गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक, जो साधना में मार्गदर्शक होते हैं, अल्लाह का पैगंबर, उन्हें कहते हैं, लेकिन वे पीर ओलिया मांस खाते हैं। औलिया वही संत महात्मा और फकीर जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। खाला मने मौसी या माँ की बहन, जेवन मने जीमना भोजन करना। तुर्कन कबीर के समय में जो लोग बाहर से हिंदुस्तान में आए, खास तौर से मुसलमान शासक, उन्हें तुर्कन कहते हैं। तुर्क गेह मने घर और कामिन मने प्रेमिका, प्रेम करने वाली स्त्री। ठीक है, तो आपको प्रश्नोत्तर समझ में आगे होंगे अच्छे से। अपने शब्दों में, अपनी भाषा शैली में प्रश्नों का उत्तर देने से और जो कविता संबंधी प्रश्न होते हैं उनमें काव्य पंक्तियाँ लिख देने से प्रश्नों के अच्छे अंक मिलते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। और भी आप कुछ परिवर्तन चाहते हैं या और कुछ चाहते हैं, कोई टिप्पणी हो, कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।